हाय, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा और एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं। सुन के शायद आपने जैसा कि हेडिंग में देखा होगा कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हमारे खराब घुटने हमें हार्ट अटैक करा सकते हैं। बहुत ही सोच के वीडियो बना रहा हूं और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं और ऐसा होता है। और आप गौर करना जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। खराब घुटने मतलब ऑस्टियो आर्थराइटिस नी। ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं जो एज के साथ आपके घुटने धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है जी इसकी ग्रीस खत्म हो गई है ना। तो उसकी वजह से आपको कैसे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, आज यही टॉपिक है। देखो, ऑस्टियो आर्थराइटिस दो बड़े रीज़न हैं कि एक तो जी आपने ध्यान नहीं दिया, आपका वजन बढ़ता गया और उससे घुटनों पे असर आता गया, एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ कह लो, ठीक है। और दूसरा आपका वजन ठीक था लेकिन अचानक 45-50 साल में ही आपको घुटनों में दर्द शुरू हो गया क्योंकि आपके खानदान में या जेनेटिकली ये सब चल रहा था। तो एक तो खानदानी हो सकता है, दूसरा आपने अपना वजन इतना बढ़ा लिया या इस तरह से अपने घुटनों को यूज़ किया कि वो जल्दी ख़राब होने शुरू हो गए या आपकी किस्मत ही ख़राब कह लो। कुल मिला के अब आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस नी हो चुकी है, गठिया घुटनों का हो चुका है, घुटने खराब हो चुके हैं। और अब आप डॉक्टर के पास गए, ऑर्थोपेडिशियन के पास, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। उसने कुछ टेस्ट लिख के दे दिए और साथ में उसने एक ग्रीस को कम करने की दवाई, एक पेन किलर, क्योंकि दर्द होता है, आपको काफ़ी दर्द होता है, एक पेन किलर दे दिया और साथ में कुछ कैल्शियम विटामिन ये सब दे दिए, कुछ घुटनों की एक्सरसाइज बता दी, कुछ फिजियोथेरेपी बता दी। कुछ दिन आपने फिजियोथेरेपी कराई, कुछ दिन आपको आराम मिल गया। उसके बाद आपने फिजियोथेरेपी भी बंद कर दी, उसके बाद आपने एक्सरसाइज भी बंद कर दी जो डॉक्टर ने बताई थी। और लेकिन आप वो पेन किलर और बाकी दवाइयाँ आप खाते रहे। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो आपका वजन था करीब 65-70 किलो के आसपास। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका वजन था 70 किलो, हाइट आपकी 5 फुट 3 इंच, फीमेल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर फीमेल्स में ये जो मैंने देखा है 5 फुट 3 इंच और हाइट आपकी 5 फुट 3 इंच और वजन आपका था 70 किलो। जब डॉक्टर के पास गए और जब दवाइयाँ शुरू करी, मैंने पहले भी बताया पेन किलर खाने से एक दिन में आधा किलो वजन 1 किलो वजन बढ़ सकता है, जो ज़्यादातर टाइम कई बार वापस भी नहीं आता है। हाँ, पेन किलर बंद कर दो तो वापस आ सकता है, लेकिन लगातार पेन किलर खाने से वेट बढ़ता जाता है। लेकिन ये चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिशियन के पास, आपका वजन अगर 70 किलो था, 2 साल के बाद वो वजन हो जाता है 75 किलो, 3 साल के बाद वो वजन हो जाता है 78 किलो और 5 साल के बाद वजन हो जाता है 80 किलो। ये जो वजन बढ़ता है 5, 7, 10 किलो, ये साथ में और भी मुसीबतें साथ में लेके आता है। यानी कि आपके अंदर शुरू हो जाता है पुअर मेटाबॉलिज्म, खून का दौरा स्लो, और साथ में हो जाता है डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हाई रहना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर। ये 4-5 चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? घुटने खराब होने से ना तो आप वॉक कर पा रहे थे, आपका चलना फिरना बंद हो गया। दूसरा, जो दवाइयाँ आपने खाई, पेन किलर जो खाए, इवन कुछ डॉक्टर स्टेरॉइड भी दे देते हैं, है ना। नहीं आराम आता तो कहते हैं स्टेरॉइड भी दे दो, और कई बार झोला छाप देते हैं स्टेरॉइड। आसपास के जो होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, उनको पता है कि मैं स्टेरॉइड दूंगा तो इनका पेन ठीक हो जाएगा, और लोग खाते हैं स्टेरॉइड। मैं सच बता रहा हूँ। और कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर भी देते हैं स्टेरॉइड। अब कितना उसका यूज़ है उस ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मुझे नहीं लगता कि उसको देने से, हाँ कई बार लोकल इंजेक्शन लगा लो दे के देने से कुछ फ़र्क पड़ जाता है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ना आप एक्सरसाइज कर पाते हो, ना आप घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप वॉक कर रहे हो, उधर से दवाइयाँ पेन किलर खा रहे हो। इस सब चीज़ों की वजह से आपका वजन बढ़ता है और वजन बढ़ते ही आपकी सारी प्रॉब्लम एक साथ शुरू हो जाती जो पहले नहीं थी। इधर बीपी बढ़ गया, इधर शुगर हो गई, क्योंकि पेन किलर से वजन भी बढ़ता है और बीपी भी बढ़ता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। इधर वजन बढ़ा, इधर आपको बीपी हुआ, शुगर हो गई, प्री डायबिटीज़ हो गई, किनारे पे आ गया, लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया। लेकिन इसी के साथ अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी किनारे पे आना शुरू हो गया या हाई हो गया, धीरे 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 ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई। और 10 साल और 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है घुटने चेंज करा लो।
अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, नी ट्रांसप्लांट। मेरे भी पेशेंट के साथ ऐसे ही हुआ। वो नी ट्रांसप्लांट कराने के लिए गए, सच बता रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हालांकि आप छोड़िए। तो वो नी ट्रांसप्लांट कराने गए तो डॉक्टर ने वैसे ही उससे पहले ऑपरेशन वहीं हॉस्पिटल में उनका टेस्ट कराया, इको वगैरह, क्योंकि उनको हल्का फुल्का बीपी रहता होगा शायद। तो उन्होंने जब इको कराया तो इको ठीक नहीं आया, उसमें लग रहा था कि ब्लॉकेज है कोई, स्ट्रेस इको में। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई अभी मत कराओ कुछ ऑपरेशन वगैरह। कह रहे हैं डॉक्टर कह रहे हैं कि हो जाएगा, ऑपरेशन तो हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कराना, आप पहले इनकी एंजियोग्राफी कराओ, क्योंकि ब्लॉकेज का डाउट हो गया। ब्लॉकेज निकली और उनकी बाईपास सर्जरी पहले हुई, उसके बाद जाके अब वो नी ट्रांसप्लांट कब होगा पता नहीं, लेकिन बाईपास सर्जरी हो गई। मैं क्या बताना चाह रहा था वीडियो के शुरू में कि आप जाते किसी बीमारी की वजह से हो, वो बीमारी तो ठीक होती नहीं है, आप साथ में दूसरी 2-4 बीमारियां और ले लेते हो। गलती किसकी है? अब आप कहोगे सर पेन किलर ना खाएं तो क्या खाएं? देखो इसमें यह है कि पेन किलर अगर आप देखो, इसमें 2-3 गलतियां आपसे भी हुई कि एक तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया, वजन को पहले ही बढ़ा दिया इतना कि उस घुटनों पे असर आना शुरू हो गया, और आपने उस दर्द होती थी घुटनों में, पहले आपने लाइफस्टाइल अपना ख़राब रखा, जिससे धीरे धीरे वजन बढ़ के 70 किलो हो गया। अब घुटनों में दर्द शुरू हो गया, अब आपसे चला नहीं जाता, इससे वजन और बढ़ना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए, उसने दवाइयाँ दी, उससे वजन और बढ़ना शुरू हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर कहता है जी मैं क्या करूं, अगर दर्द है तो दर्द की गोली खानी पड़ेगी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें थी। एक तो उस पेशेंट ने अपने लाइफस्टाइल को ख़राब किया, उसने वजन पहले ही इतना बढ़ा लिया कि घुटनों पे असर आ गया। उसके बाद उसने एक्सरसाइज भी नहीं करी, उस पेन किलर खाती रही और बिना डॉक्टर से पूछे भी खाती रही, लंबे समय तक खाते रहे, और स्टीरॉयड भी खाते रहे कई, क्योंकि उनको आराम मिल जाता था। और इन सब चीज़ों की वजह से ये सब हो गया। यहाँ पे ये हो सकता था कि पेन किलर अगर देना ही है तो हम सेफेस्ट पेन किलर दें और लगातार मत दें, बीच बीच में रोक के दें, और कोशिश करें कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से जितना आपको रिलीफ मिलता है, या आप डॉक्टर ने अगर आपको कुछ परहेज भी बताएं कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ना मना है, ये काम करने मना है, तो वो भी ध्यान में रखें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज बताई होती है उसको भूल जाते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज, है ना। डाइट पे ध्यान नहीं देते कि हमें वेट भी, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वेट रिडक्शन के लिए। मैं ये बोलूँगा कि अपने ऑर्थोपेडिशियन भाइयों से, जो जूनियर डॉक्टर हैं, मैं अपने साथ वालों को या अपने सीनियर को तो नहीं बोल सकता हूँ, जूनियर डॉक्टर्स को, कि आप ये जरूर देखें कि आपकी दवाई से उनका वजन ना बढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट को वेट रिडक्शन के लिए अगर आपको रिफ़र करना पड़े किसी डाइटिशियन के पास, किसी फिजिशियन के पास, तो जरूर भेजें। और ये सब दवाइयाँ शुरू करने से पहले एक बार उनके सारे टेस्ट करा के देख लें कि पहले से कोई इनके मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप तो नहीं हो रहा है, कोई और बीमारियां तो नहीं है इनको साथ में, ठीक है। तो ये, क्योंकि मैंने पहले बताया पेन किलर से हार्ट पे वैसे भी असर आता है, हार्ट अटैक, क्लॉटिंग बढ़ जाती है पेन किलर खाने से। तो गए थे घुटनों की वजह से और मुसीबत पड़ गई दूसरी, है ना। पता नहीं कुछ मुहावरा भी था कि बनने गए थे ये और बन के ये आ गए। तो ये तो सिर्फ इसलिए मैं ये बोलूँगा कि पहले से ही अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो। और हाँ, जेनेटिकली अगर है, खानदान में चला आ रहा है, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं शुरू में अगर खा ली जाएँ, जैसे कि ग्लूकोसामीन है, इसी टाइप की और भी दवाइयाँ हैं, तो अगर शुरू में खा के काफ़ी साल निकल जाते हैं। लेकिन मेन वही है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर एक बार हो गया, एक बार अगर आप बैठ गए और चलना फिरना बंद हो गया, फिर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और ये भी बोलूँगा कि घुटनों का ट्रांसप्लांट कराने से पहले, अपने नी ट्रांसप्लांट कराने से पहले अपने सारे टेस्ट कराएं। अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आप प्री डायबिटिक हो, अगर आपको फैटी लीवर हो, और ज़्यादातर बीमारियां एक साथ ही होती हैं ज़्यादातर लोगों को, तो पहले से अपना फिटनेस देख लें कि आपका नी ट्रांसप्लांट कराने लायक भी हो आप। पता चला वहाँ ओटी में कुछ हो जाए, क्योंकि कई बार फिटनेस लेवल उस हिसाब से देखा नहीं जाता है। कुछ को लगता है कि आ गया मुर्गा, आ गया, इसको लपेटो जल्दी, इसके जल्दी बस करो जो करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि जूनियर डॉक्टर से कि पहले पेशेंट को ये सब चीज़ें देख लें, और अगर रेफ़र करना हो उनको वेट रिडक्शन के लिए, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूर बताएं। ये सबसे ज़रूरी है। लोग इस पे ध्यान कम देते हैं, बस वो ही होता है 2-4 दवाइयाँ लिख दी, 2-4 टेस्ट लिख दिए, एक्सरे लिख दिया, MRI लिख दिया, फलाना लिख दिया, ये करा लो, वो करा लो, और एक ढर्रे पे, एक प्रोटोकॉल पे ट्रीटमेंट चलता है, जिसका अंत फिर यही होता है कि घुटने चेंज करा लो। कई जगह तो मजबूरी है, जब इतनी आप एडवांस स्टेज में जाओगे तो वो डॉक्टर भी क्या करे। लेकिन कई जगह आपकी अपनी गलतियां हैं, कई जगह किस्मत ख़राब है कि जेनेटिक है, तो हम कुछ कर नहीं पाते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो बता देना। ज़िंदगी अच्छे ढंग से जिए, और पहले से ही सब चीज़ें अपने
काबू में रखें। हालांकि कहना आसान होता है, कई बार हमारे हालात कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं काबू में रह पाती चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर बीमारियों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, बस। ठीक है, चलो चलता हूँ और चलते चलते बोलूँगा क्या, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो और किसने जाना। तो किसने जाना कि आप घुटने बंद चेंज कराने जाओगे और हार्ट अटैक हो जाए। आप घुटने का इलाज करा रहे हो, घुटना ठीक हुआ नहीं, लेकिन इधर हार्ट पे प्रॉब्लम आ गई, उधर स्ट्रोक हो गया। तो ये सब सोच के जाइए कि आप कराने क्या जा रहे थे और क्या हो गया। तो गलतियाँ इसमें सबकी हैं, ना कि अकेले आपकी। लेकिन आप अपने आप को सुधारिए, बाकी गलतियाँ तो देखी जाएंगी। उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बाकी गलतियों के लिए, बाकी जूनियर डॉक्टर्स को अलर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और गालियाँ मुझे देनी है डॉक्टर्स ने तो देते रहिएगा यार, मेरी इम्यूनिटी वैसे भी बहुत बढ़ गई है, और भी